11 मई को सालगिरह के जख्म पर क्या लगेगा सजा का मरहम, या जेल से बाहर आएगी पति की कातिल सोनम। कोर्ट में शादी के 1 साल बाद पहली सुनवाई 12 मई को होगी। परिवार को अब भी न्याय की है उम्मीद। 4 आरोपियों को कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग जेल में बंद सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों की जमानत याचिका शिलांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। सोनम की जमानत होने के बाद चारों आरोपियों ने जमानत याचिका लगाई थी। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि शिलांग पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने इंदौर गई थी तो गिरफ्तारी का कारण और आधार नहीं बताया गया था। सरकारी वकील ने कहा कि जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें कारण बताया गया था। आरोपियों को वकील करने के लिए भी कहा गया था और इस पूरे मामले में उन्हें गंभीरता उन्होंने नहीं दिखाई और अब यह कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तारी के समय कारण नहीं बताया गया। इस हत्याकांड में पुलिस ने चालान पेश किया था और ट्रायल शुरू होने के बाद 4 गवाह ही इस केस में पेश हो पाए। कोर्ट ने ट्रायल में हो रही देरी, गिरफ्तारी के समय गलत धारा लगाने के तर्कों के बाद सोनम को जमानत दी। राज के वकील ने समानता के अधिकार का हवाला देते हुए तर्क ये रखा कि इस हत्याकांड की साजिशकर्ता सोनम रघुवंशी है, उसे जमानत मिल सकती है, तो फिर आरोपियों को जमानत क्यों नहीं मिल सकती, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। उधर सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करवाने के लिए शिलांग पुलिस ने हाई कोर्ट की शरण ली है और कोर्ट ने सुनवाई के बाद सोनम को नोटिस भी भेज दिया है और इस मामले में 12 मई को सुनवाई होगी। सोनम फिलहाल अपने पिता के साथ शिलांग के एक होटल में रुकी हुई है। आपको बता दें कि पिछले साल जून में सोनम आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत, विशाल चौहान ने राजा रघुवंशी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और शव को खाई में फेंक दिया था और बहुत सारी बर्बरता। उस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हत्या के 17 दिन बाद पुलिस को राजा का शव मिला था और इसके बाद पुलिस की जांच तेज़ हुई और इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया गया। बहुत लंबे समय तक गुमराह करने का प्रयास किया। कोर्ट ने चारों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। राज ने 4थी बार जमानत याचिका लगाई थी जो अब खारिज हो चुकी है। राज की तरफ से लगाई गई याचिका पर पिछली सुनवाई में लंबी बहस हुई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूं तो लगभग सभी को पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए आपको बता दें कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 में हुई थी और 12 तारीख को सुनवाई होनी है। शादी के बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय गए। मेघालय के शिलांग में रुके। कुछ दिन बाद ही दोनों वहाँ से लापता हो गए। पुलिस और परिजनों ने दोनों की बहुत खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। कई हफ्तों बाद राजा का शव शिलांग की एक घाटी में पड़ा हुआ मिला। उसके शरीर पर धारदार हथियार से कई वार के निशान थे और बाद में पुलिस ने वो हथियार भी बरामद कर लिया था और शक की जो पूरी सुई है वो सोनम की तरफ घूमी, क्योंकि राजा की हत्या के बाद से वो भी लापता थी। सोनम बड़े नाटकीय ढंग से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिली। कई दिन की पूछताछ के बाद शिलांग पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हाल ही में सोनम को जमानत मिली है। और क्या सोनम जमानत के योग्य है? देखिए, जनता जनार्दन की अदालत का फैसला अलग होता है, लेकिन जनता जनार्दन की अदालत अलग होती है। जनता जनार्दन क्या सोचती है? क्या सोनम को, ठीक है सोनम ने नहीं मारा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे सोनम ही है। चाहे उसने इरादतन या गैर इरादतन जो भी उसकी मंशा रही हो, चाहे वो राज से शादी करना चाहती थी या कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन हत्या का कारण तो सोनम ही है। बाकी के आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।